ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अभी श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद का 24वां अध्याय चल रहा है, वो समाप्ति के करीब है। तो उसमें भगवान कपिल देव के पिता बड़े महर्षि है, बहुत बड़े तपस्वी है, सिद्धियों के स्वामी है और अपनी पत्नी देवहूति को भी सिद्धि प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। फिर भी वह संन्यास लेकर वन विचरण करना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ बाकी बच गया है। तो वो क्या है कि वह ब्रह्मात्म ऐक्य रूप ज्ञान, ब्रह्मात्म ऐक्य रूप ज्ञान में निष्ठा, ज्ञान तो हो गया लेकिन ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करना अभी बाकी है। तो संन्यास एक प्रदीप्त अंतर्दृष्टि है। प्रदीप्त माने प्रज्वलित, अंतर्दृष्टि है। किसी वेश का नाम, किसी आश्रम का नाम संन्यास भले ही हम कह देते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ संन्यास का सम्यक न्यास, अच्छी तरह से किया हुआ त्याग। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस हूँ। कौन सा त्याग? पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा का ठीक ठीक त्याग कर देना और अपने आप में मगन रहना, इसी का नाम संन्यास है। वह एक आत्मदृष्टि है, हमारा नजरिया है, जिसमें किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से आसक्ति नहीं रहती। प्रेम अलग चीज है, आसक्ति अलग वस्तु है। तो ऐष्णात्रय त्याग करके कैसे भी गुजर बसर कर ली जाती है संन्यास धर्म में। गुजर बसर माने प्रारब्धवशात जो शरीर मिला है, जो प्रारब्ध समाप्त होने से पहले तो टिका रहेगा, उसमें पूर्व के कर्मों के अनुसार सुख दुख भी आएंगे। हमें लगता है कि इस महात्मा को बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत बीमारी है, बहुत पीड़ा है, बहुत असुविधा है। ये हमारी अज्ञानियों की दृष्टि है। महात्मा को वास्तव में न तो कोई दुख है, न तो कोई असुविधा है, न तो कोई पीड़ा है। जिसको असुविधा है, जिसको दुख है, जिसको दर्द है, वह महात्मा कहते वह मैं नहीं हूँ,
वह तो मेरा शरीर है। तो शरीर में तो ये तो परिच्छिन्न है ही, ये तो अनित्य है ही, ये तो परिवर्तनशील है ही, इसमें तो ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन मैं इससे अलग हूँ। जो कल हमने कहा था कि दुख आए लेकिन हमें दुखी न कर पाए। लेकिन सामने वाले को तो लगेगा कि अरे ये कितने दुखी है, इतने बड़े भक्त, इतने महान संत, इतने बड़े मुनि तपस्वी, इसको भी ये दुख कैसे आ रहा है। अरे भाई, ये दुख पूर्व के कर्मों का फल, हमारा प्रारब्ध जो जन्म के वक्त तय हो जाता है कि ये चीजें हमें भोगनी है, सुख या दुख, सुविधा या असुविधा, मान या अपमान, हर एक द्वंद्व हमें भोगना है। लेकिन उस भोग के समय हम कितने साक्षी भाव में रह सकते हैं, हम कितने अलिप्त रह सकते हैं, इतना हमें वह स्पर्श नहीं करेगा। तो महात्मा लोग तो संपूर्ण अलिप्त होते हैं। इसलिए संन्यास धर्म का मतलब है सभी सुख दुख से ऊपर उठ जाना। जिसको सुख सुखी करता है निश्चित ही उसको दुख दुखी भी करेगा। लेकिन सुख भी अगर हमें नहीं छूता तो दुख हमें छू नहीं पाएगा। कोई भी सुविधा हो, इसमें हम फूले न समाये कि देखो हमारे पास इतनी सुविधा, हाँ मजा आ गया, भले मन में ही हम इतने प्रसन्न हो कि हाँ आज हमें काफ़ी अच्छी सुविधा मिल गई। तो जब नहीं मिलेगी तब वही माड़ी रे दुख होगा ही। तो इन सभी बातों से महात्मा उपरत होते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं। तो इसलिए कर्दम ऋषि ने संन्यास लेने का निश्चय किया और उसके घर में भगवान ने जन्म लिया है। कपिल देव ने, वो पहचानते हैं, जानते हैं, भगवान का वरदान भी है। ये तो बहुत पहले की बात है। उस समय के महात्मा तो इतने निर्मल निर्दोष हुआ करते हैं, तो वह तो जानते ही ये भगवान है। इसलिए पिता होने के बावजूद भी, इतने बड़े तपस्वी होने के बावजूद भी, इतने बड़े सिद्ध पुरुष होने के बावजूद भी उसकी शरण में जाते हैं। देखो, जब किसी से ज्ञान प्राप्त करना होता है तब उसकी उम्र नहीं देखी जाती, उसकी ज्ञान वृद्धि देखी जाती है और तब उसकी शरण में जाना होता है। मामेकम शरणम व्रज, भगवान ने इसीलिए कहा कि मेरी शरण में आ जाओ। तो ये कार्य कारण से अतीत सत्वादि गुणों का प्रकाशक होते हुए भी स्वयं निर्गुण है। और जो अनन्य भक्ति से प्रत्यक्ष होता है उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। पुत्र की माने भगवान की अनुमति लेकर जंगल में चले गए और परब्रह्म परमात्मा में मन लगा दिया। वह परब्रह्म परमात्मा कैसा है, उसके लक्षण बताए, उसको तो पहचानना चाहिए ना, वरना इसके बगैर हम मन कहाँ लगाएंगे। तो वह कार्य कारण से अतीत है। कार्य माने क्या कहते हैं, ये सृष्टि, ये सर्जन, ये सब कार्य है। कारण माया है या तो ब्रह्म है कह लो। तो जैसे मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है, गेहूं का आटा कारण है, रोटी कार्य है। तो सभी कार्य कारण से अतीत हो गए। सत्व आदि गुणों के प्रकाशक होते हुए भी जो निर्गुण है, ऐसा पर ब्रह्म, उसकी अनन्य भक्ति में वह लीन हो गए। और फिर अहमता ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी माने भेद दृष्टि रहित होकर सब में अपनी आत्मा को ही देखने लगे। देखो, परम ब्रह्म परमात्मा से निष्ठा जोड़ने के लिए या तो उसकी प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका उपाय यहाँ बता दिया। क्या बताया? निरहंकृति निर्ममश्च निर्द्वंद्व सम्यक दृक् स्वदृक प्रत्यक प्रशांत धीर प्रशांतोर्मीरिवोदधि। वे अहमता ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर, इनसे हमें मुक्त हो जाना है। अहमता ममता कामना छोड़ देनी है। सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, निर्लिप्त रहना है। सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब द्वंद्व है, एक दूसरे के विरोधी। एक हमें अनुकूल लगता है, एक हमें प्रतिकूल लगता है। अनुकूलता में हमें सुख महसूस होता है, प्रतिकूलता में हमें दुख महसूस होता है। तो किसी भी अनुकूल प्रतिकूल में सुखी दुखी हुए बगैर, ऐसे कोई भी द्वंद्व हो उसमें उसका असर अपने मन पर लिए बगैर
उससे छूटकर समदृष्टि भेद दृष्टि रहित होकर, भेद माने तुम अलग हो मैं अलग हूँ, तुम विद्वान हो मैं मूर्ख हूँ, मैं विद्वान हूँ तुम मूर्ख हो, मैं सुंदर हूँ तुम कुरूप हो, ये सब भेद, मैं अलग तुम अलग, जीव अलग, जगत अलग, जीवात्मा अलग, परमात्मा अलग, ये भेद दृष्टि है। और जहाँ भेद होगा वहाँ पर दूसरा होगा, द्वितीया द्वयम भयम भवति, निर्भयता अभयता की प्राप्ति नहीं होगी। तो समदृष्टि हो जाना है। समत्व ही सबसे बड़ा योग है, समत्वम योग उच्यते, यही सबसे बड़ा योग समत्व है। समता में रहना, न तो इधर झुकना न तो उधर झुकना, न उद्धव से कुछ लेना न माधव को कुछ देना, न तो किसी के साथ आसक्ति है और न तो किसी के साथ द्वेष है, राग द्वेष से मुक्त हो जाना, इसको कहते हैं समदर्शी। समदर्शी होकर सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त होकर अहमता ममता त्याग कर स्वदृक, सब में अपनी आत्मा को ही देखना। ये मेरे ही, जैसे ये कान मेरा है, जैसे ये नाक मेरा है, जैसे ठुड्डी मेरी है, कंधा मेरा है, सब मेरे अंग है, उसी तरह ये समष्टि चैतन्य के हम सब अंग है, तो सब में मैं ही हूँ। ये नाक भी कह सकता है कि मैं ये हूँ, ये कान भी कह सकता है कि मैं हूँ। तो सब में अपने आत्मा को, अपने आप को देखने लगना, माने मानने लगना, देखना क्या, मान लेना। शांत लहरों वाले समुद्र के समान धीर हो जाना। धी माने बुद्धि, बुद्धिमान माने धीर, और बुद्धिमान वही है जो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। परम लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। दूसरा धीर का अर्थ है धैर्यवान। कोई उतावली नहीं है, उतावली तब होती है जब हमें कुछ प्राप्त करना होता है। इसको कुछ न तो खोना है न तो प्राप्त करना है। जो भी प्रारब्धवशात मिल जाए उसी में उसको आनंद है, जो भी मिले उसी से गुजर बसर हो जाती है, तो कहाँ अधीरता रहेगी। मैं एक बात बीच में बता दूं, मेरा स्वभाव बहुत उतावला पहले था, आज भी थोड़ा बहुत तो है। तो जब स्कूटर लेकर निकलता था तो जो भी व्हीकल हमें मिलता उसको क्रॉस करके मैं आगे निकल जाने का सोचता था और निकल भी जाता था। ब्रूम 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 करके ऐसे आगे भाग जाता था कि नहीं, हम किसी के पीछे नहीं रहेंगे, हमें जल्दी पहुंचना है। पहुंच कर क्या करना है, करना कुछ नहीं है, तो फिर क्यों जल्दी पहुंचना है भाई, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जब मैं सन्यासी बना और ये सब बातें जानने में आ गई तो मुझे कोई जल्दी नहीं रहती। अब तो मैं बाहर निकलता ही नहीं, लेकिन अगर कभी कहीं स्कूटर लेकर जाना होता है तो अगर कोई पीछे से आ रहा है तो मैं उसको जाओ भाई जाओ, तुम्हें कहीं पहुंचना है, हमें तो कहीं पर भी पहुंचना नहीं है, हमें तो कोई जल्दी नहीं। तो ऐसा स्वभाव में आ जाना, ये तो एक उदाहरण हुआ। स्वभाव में धैर्यपूर्वक जो भी आता है उसका स्वीकार, खींचातानी छोड़ देना। धैर्य का मतलब है खींचातानी छोड़ देना। ऐसा स्वभाव, शांत लहरों वाले समुद्र के जैसा धीर गंभीर स्वभाव बना लेना। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। ऐसा जो करता है उसकी बुद्धि अंतर्मुख हो जाती है। आवृत चक्षुः, उपनिषद में कहा है कि अगर परमात्मा प्राप्ति करनी है, आज मानो कि जब हमें ज्ञान नहीं है या तो उस मार्ग पर अभी हम चल रहे हैं, तो हमारी दृष्टि माने हमारे सभी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुख है। भगवान ने बनाई बहिर्मुख है क्योंकि उसके विषय बाहर है। दृश्य देखने के लिए आंख बाहर बाहर घूमती फिरती है, शब्द सुनने के लिए कान लंबे होते रहते हैं, स्वाद के लिए रसना लपलपाती रहती है, स्पर्श के लिए त्वक लालायित रहती है, और खुशबू सूंघने के लिए घ्राणेंद्रियां भी उत्सुक रहती है। तो बाहर बाहर हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है। जब पता चल जाएगा कि ये सब चीजें तो सबसे उत्कृष्ट चीजें अंदर पड़ी हुई है ना, अंदर का सौंदर्य देखो, अपने आप का सौंदर्य देखो, सबसे सुंदर तो मैं ही हूं, सबसे मधुर स्वर तो मेरा ही है, सोहम सोहम, ये रिथम चल रही है। तो ये सुनो अपना क्या कहते हैं, नाद, स्वयं का नाद सबसे मधुर है, स्वयं का स्पर्श सबसे मुलायम है, स्वयं की खुशबू का तो क्या कहना। तो जब ये हमारे चक्षु माने इंद्रिया,
अंतर्मुख हो जाती है। अपने आप में जब हमें सौंदर्य, माधुर्य, सौरभ्य, सौस्पर्शीय अनुभव होने लगता है, तब हमारी इंद्रियां बाहर बाहर नहीं घूमती। आंख बंद करके बस बैठो, या तो खुली है तो देखते हुए भी नहीं देखो, अंदर ही देख रहे, अंदर ही झांक रहे अपने आप को ही, आत्मा को ही। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा को ही देख रहे। बाहर देख रहे तो भी बाहर की किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के बाहर बाहर नहीं देख रहे, उसके भीतर, उसके अंदर देख रहे। बाहर बाहर क्या है? नाम रूप। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति का एक नाम है, उसका एक आकार, रंग है, उसका एक रूप है। तो नाम रूप तक अभी हमारी दृष्टि जा रही है, लेकिन जब अंतर्मुख होती है तब उसके अंदर तक जाती है। अंदर क्या है? अस्थि, भाति, प्रिय। सभी पदार्थ में ये 5 अंश रहे हुए हैं, ऐसा शास्त्र में कहा है। अस्थि, भाति, प्रिय, रूप, नाम, अंश इति पंचकम। ये 5 अंश हर एक में रहते हैं। अस्थि, भाति, प्रिय माने सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद तो परमात्मा है। तो जिस परमात्मा ने इस व्यक्ति का वेश लिया है, जिस परमात्मा ने इस वस्तु का वेश लिया है, जिस परमात्मा ने इस परिस्थिति का वेश लिया है, जिस परमात्मा ने इस सृष्टि का, समष्टि का वेश लिया है, उस परमात्मा तक हमारी दृष्टि को ले जाना, इसी का नाम है अंतर्दृष्टि। अपने आप में ढूंढो या बाहर जहां पर भी आपको जो भी दिखे, उसके अंदर परम तत्व, परम चैतन्य, परम आत्मा किस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, इसको पहचानने का नाम है अंतर्मुख और शांत दृष्टि हो जाना, अंतर्मुख बुद्धि हो जाना, प्रत्यक्ष चैतन्य को पहचान लेना। तो ये है अंतर्दृष्टि। तो इस प्रकार परमात्मा प्राप्ति होती है। अहंता, ममता से मुक्त होकर, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे होकर, समदृष्टि, भेद रहित दृष्टि रखकर, समदृष्टि होकर, और सब में अपनी आत्मा को, माने अपने आत्मा की उपमा से ही सबको देखना, और शांत लहरों वाले समुद्र की तरह धीर गंभीर होकर, और अपनी दृष्टि को अंतर्मुख कर कर, यहाँ भी अंतर्मुख करना है, सामने भी अंदर तक अपनी दृष्टि को ले जाना है। सिर्फ नाम रूप में ऊपर ऊपर नहीं रह जाना है। तो कहते हैं कि वासुदेव भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मने परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधन। क्या कहा देखो, परम भक्ति भाव के द्वारा कदम ऋषि गए हैं ना वन में, तो ऊपर जो हमने लक्षण बताए ऐसे होकर फिर परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी श्री वासुदेव में चित्त को स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो गए। परम भक्ति भाव, परम भक्ति माने क्या है? भक्ति का लक्षण नारद जी ने बताया है, परम प्रेम रूपा भक्ति, परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, और अमृत स्वरूप है, परम प्रेम रूप है। प्रेम हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या एक परिवार में होता है। उस प्रेम को विस्तृत करते करते इतना बड़ा करो कि सब कुछ उसके अंदर समा जाए, सब उसमें समा जाए, और प्रेम की पराकाष्ठा आ जाए। इतना प्रेम किसी से अगर किया जा सकता है तो वह है परमात्मा। तो परमात्मा से ऐसा परम प्रेम जब होता है तब उसको परम भक्ति कहते हैं। संसार में प्रेम वास्तव में तो हो ही नहीं सकता, संसार में तो आसक्ति होती है, प्रेम तो परमात्मा से ही होता है। नहीं महाराज, हमें तो अपने भाई बहनों से बहुत प्रेम है, आसक्ति नहीं है। तो भाई बहन के रूप में रहे हुए परमात्मा से आपको प्रेम है। भाई बहन जिस नाम रूप को आप मान रहे हो, उस नाम रूप में अगर कोई विकृति आ जाए, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन आ जाए, तो आपका प्रेम वहाँ पर नहीं टिकेगा। जो प्रेम था वह परमात्मा का था, बाहर जो थी वह आसक्ति थी। तो कहते कि परम भक्ति भाव द्वारा, परम प्रेम का नाम भक्ति है, और वह भक्ति भी परम, अनन्य भक्ति जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह अमृत स्वरूप, अमृता माने वह मरती ही नहीं कभी, सदा सर्वदा नित्य निरंतर प्रेम रहता है। अभी प्रेम है, थोड़ी क्षणों के बाद थोड़ा कम हो गया, फिर बढ़ गया, थोड़ा शांत हो गए तो फिर मिट गया, ऐसा नहीं। वो तो अमर है, सदा सर्वदा नित्य निरंतर रहता है। इसलिए अमृत स्वरूपाच कहा नारद जी ने। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वज्ञ भगवान, जो सब जानता है,
सर्वज्ञ क्यों है? क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है। जहाँ कहीं भी ज्ञान है वह परमात्मा का एक स्वरूप है, तो उसका स्वरूप लक्षण है। तो ज्ञान स्वरूप होने के कारण वह सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। हर एक वेश उसी ने लिया है ना, तो सबके अंदर में वही तो है, उसी ने तो सबको धारण किया हुआ है। चाहे वह वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे घटना हो, चाहे परिस्थिति हो, जो भी हो, सबके अंदर वही तो रहा हुआ है। तो सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी वासुदेव, वासनात् इति वासुदेव, जो सब में बसता है उसको कहते हैं वासुदेव। सब में बसा हुआ है, रसा बसा हुआ है, सिर्फ बसा नहीं, रसा बसा हुआ है, ओत प्रोत है। जैसे हमारा ये रुमाल पानी में अगर गिर जाए तो पानी कहाँ कहाँ पर इसमें लगेगा? ओत प्रोत, हर अंश में पानी भर जाएगा। तो पानी ओत माने इसके जो ताने बाने होते हैं ना, ऐसे खड़े ताने को ओत कहते हैं, आड़े को प्रोत कहते हैं, दोनों में पानी भर जाए तो ओत प्रोत हो गया। उसी तरह परमात्मा सब में ओत प्रोत है, सब में बसा हुआ है। वासनात् इति वासुदेव, उसी को वासुदेव कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा हम कहते हैं ना। तो वहाँ अर्थ क्या है? हे भगवान, जो आप सब में बसे हुए हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से सर्वथा मुक्त हो गए। ऐसे भगवान में परम भक्ति भाव से, अनन्य भक्ति भाव से, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। जहाँ कहीं देखो सच्चिदानंद ही है, अस्तिभाति प्रिय रूप है, उन्होंने नाम रूप का वेश धारण किया हुआ है। तो परम भक्ति भाव से, अनन्य भक्ति भाव से उस सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी वासुदेव भगवान में अपना चित्त स्थिर कर दिया, और चित्त वहाँ स्थिर हो जाने से सारे बंधनों से सर्वथा मुक्त हो गए, संपूर्ण मुक्त हो गए, बिल्कुल मुक्त हो गए, और सदा के लिए मुक्त हो गए। कौन मुक्त हो गया? कर्दम जी मुनि। अब वह मुक्त पुरुष है, जीवन मुक्त पुरुष है। बृहदारण्यक में भी ऐसा कहा है कि तेसाम न पुनरावृत्ति ही, ऐसे मुक्त पुरुष को फिर बंधन में बंधना नहीं होता है, पुनः पुनः वह बंधन, उसके बंधन की आवृत्ति नहीं होती है। तेसाम न पुनरावृत्ति, उसके बंधन की फिर से आवृत्ति नहीं होती, माने वह फिर से जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता, वह परम चैतन्य में परम चैतन्य रूप हो गया। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। संपूर्ण भूतों में वे अपने आत्मस्वरूप भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप सी भगवान में देखने लगे। माने भगवान में सब कुछ है और सब कुछ में भगवान है, ऐसी दृष्टि उसकी हो गई। माने जगत आधार आधेय भूत स्वात्म रूपम भगवतम साक्षात कृतान इति, जगत के आधार और आधेय रूप अपने आत्म स्वरूप भगवान का ही उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। आधार, जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर ये पुस्तक है, तो टेबल आधार है और ये पुस्तक आधेय है। तो भगवान आधार है अस्तिभाति प्रिय रूप के रूप में, और नाम रूप उसका आधेय है। ऐसे उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, और ऐसा जो साक्षात्कार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। इस तरह इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति ही। इच्छा और द्वेष से रहित होकर सर्वत्र समबुद्धिमान बनकर अनन्य भगवत भक्ति से संपन्न होकर वे कर्दम जी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए, माने नित्य मुक्त हो गए। यहाँ पर ये 24वां अध्याय समाप्त होता है। अथ पंचविशोऽध्याय, 25वां अध्याय कपिल जी द्वारा भक्ति योग की महिमा का निरूपण किया जाएगा, जिसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।